Good morning, students, my name is Rupesh Sharma. I teach in PPSP MIC नालंदा। स्टूडेंट्स, आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, जो फैराडे के विद्युत अपघटनीय नियम, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पर न्यूमेरिकल भी मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आज जब आप इसको अच्छी तरह से कर लेंगे तब आपको ये पता होना चाहिए कि फैराडे में करंट्स कैसे फ्लो होता है, कैसे नहीं फ्लो होता है, कितना टाइमिंग लेता है, कैसे नहीं लेता है, उसके कई सारे न्यूमेरिकल भी हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फैराडे के नियम। देखिए, फैराडे के दो नियम होते हैं, एक होता है प्रथम नियम फैराडे का और एक होता है द्वितीय। देखिए, प्रथम नियम में क्या कहा गया है? देखिए, प्रथम नियम में क्या कहा गया है कि जैसे मानो एक तार है, इस तार में कोई भी पदार्थ की मात्रा जमा हो रही है, निक्षेपित हो रही है, मतलब पदार्थ की मात्रा m, तो कोई भी पदार्थ की मात्रा उतनी ही जमा होगी जितनी उसमें प्रवाहित धारा रहेगी। प्रवाहित धारा का मतलब होता है Q। देखिए, I का मतलब होता है धारा, I का मतलब होता है धारा और Q का मतलब होता है प्रवाहित धारा। प्रवाहित धारा, देखिए, प्रवाहित धारा का मतलब होता है धारा का बहना, यानी धारा का समय, और धारा और समय का मतलब होता है Q। तो कोई आपसे पूछता है कि धारा क्या है, I, और कोई आपसे पूछता है प्रवाहित धारा क्या है, तो बोलेंगे Q यानी आवेश। अब यहाँ पर क्या है कि यदि किसी क्षण पर या किसी इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की निक्षेपित मात्रा, निक्षेप माने जमा मात्रा, पदार्थ की निक्षेपित मात्रा उस क्षण पर प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है, प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। यदि ये निक्षेप पदार्थ की मात्रा m हो और उसमें प्रवाहित धारा क्या हो, q हो, तब हम बोल सकते हैं फैराडे के फर्स्ट नियम से m प्रोपोर्शनल q या m समानुपाती q। इज दैट क्लियर? अब m समानुपाती q कर सकते हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो q होता है वो I × t होता है। अगर हम Q की जगह लेते हैं m समानुपाती I × t, तो हमारे m समानुपाती I × t। लेकिन जब हम इसको ओपन करेंगे, समानुपाती खोलेंगे, m बराबर z × I × t, जहां z एक कांस्टेंट तो है, लेकिन z को हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक यहाँ पर है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो सुने, क्योंकि जो पदार्थ की निक्षेप मात्रा होगी वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होगी। प्रवाहित धारा Q है, हमें पता है Q बराबर I × t होता है, Q की जगह I × t लगा देंगे, m समानुपाती I × t, m बराबर z × I × t, z का मतलब विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। यदि, यहाँ पर कंडीशन दे रहा हूं, यदि 1 एम्पियर धारा किसी भी चालक तार में 1 सेकंड तक बहने लगे, अगर कोई तार है उसमें 1 सेकंड तक 1 एम्पियर धारा बहने लगे, तब हम कहेंगे m बराबर z, ये एक हम बोलेंगे m बराबर क्या बोलेंगे, z। तो हम कह सकते हैं यदि किसी तार में या किसी इलेक्ट्रोड में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक बहती है, तो उस समय जो पदार्थ की निक्षेपित मात्रा होती है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है, यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक ही होती है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आ भी गया है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मतलब निक्षेपित पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक उस परिस्थिति में कहलाती है जब धारा और समय एक हो, यानी धारा 1 एम्पियर हो और समय भी 1 सेकंड हो। इसे फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा ये। अब बात करते हैं कि यहाँ पर फैराडे के द्वितीय नियम की। देखो, फैराडे के द्वितीय नियम में ये बताया गया है
क्योंकि फैराडे के द्वितीय नियम में बताया गया है कि दो इलेक्ट्रोड अपघट्य, मतलब माना दो अपघट्य लिए, उसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, मतलब एक इलेक्ट्रोड ये और ये मैंने अभी बताया था, मतलब ये भी अपघट्य हुआ, ये अपघट्य हुआ, अपघट्य में इलेक्ट्रोड है, ये भी अपघट्य है, अपघट्य में इलेक्ट्रोड है, मतलब दो की बात कर रहे हैं। जब दो विभिन्न विद्युत अपघट्य में समान धारा प्रवाहित की जाए, मतलब इसके अंदर करंट दिया, इसमें भी धारा समान, इसमें भी धारा समान, इसमें भी आई, इसमें भी आई, मतलब अगर धारा मैं इसमें समान दे रहा हूं तो इसमें भी समान जा रही है, तो लगने वाला समय भी दोनों में क्या होगा, समान रहेगा। तो फैराडे के द्वितीय नियम में ये बात बताया गया है कि किसी भी दो विभिन्न विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित जो पदार्थ की जो मात्रा होती है वो उनके तुल्यांकी भारों के समान अनुपात में होती है। मतलब अगर हम दो अपघट्य में पदार्थ की मात्रा m1 व m2 हो और उनके तुल्यांकी भार E1 व E2 हो तो वो आपस में समान अनुपात में होती है फैराडे के द्वितीय नियम में। मतलब अगर दो विद्युत अपघट्य हों और उसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हों तो इलेक्ट्रोड पर निक्षिप्त माने जमा पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समान अनुपात में होती है। अब फैराडे के प्रथम नियम से हम जानते हैं m बराबर होता है ZIT। अब I समान है तो समय भी समान है, तो लेकिन Z की वैल्यू डिफरेंट होगी। यहाँ पर क्या हो गया, Z1 IT, तो ये IT I समान है और T भी समान होगा जब धारा समान है तो, और इसका हो गया Z2 IT, ये हो गया E1 अपॉन E2, IT कट गया तो क्या होगा Z1 अपॉन Z2 बराबर E1 अपॉन E2। Z1 अपॉन Z2 को हम Z बोल सकते हैं और E1 अपॉन E2 को हम E बोल सकते हैं और समानुपाती लगा सकते हैं। देखिए अब पूछेंगे यहाँ समानुपाती क्यों नहीं है। देखिए जब कहीं पर एक से ज्यादा की बात आती है तो समानुपाती नहीं आता है, और जब हम उन Z1 और Z2 को हम Z मानना है मतलब कॉमन मानना है और E1 बाई E2 को हम E मानना है, तो इसलिए समानुपाती अब आ जाएगा। तो Z समानुपाती E, इसको मैं यहाँ बता रहा हूँ, जैसे Z E के समानुपाती है, यहाँ पर लिख दो Z E के समानुपाती है, हम E को Z के समानुपाती भी बोल सकते हैं। तो E बराबर F इंटू Z, F माने फैराडे कांस्टेंट, जहां F फैराडे नियतांक है, जिसका मान 96,500 कूलाम होता है। कितना होता है, 96,500 कूलाम होता है। तो हम इसमें लिखेंगे E बराबर 96,500 इंटू Z, अगर हमें Z निकालना है तो E अपॉन 96,500, इसको आप इसको होल ब्रैकेट कर दें। ये फैराडे का द्वितीय नियम हो गया। देखिए फैराडे के प्रथम नियम और फैराडे के द्वितीय नियम को अगर आप ध्यान से पढ़ें और समझेंगे, मतलब समझ के पढ़ें, तो वो आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। इसको आप नोट्स बना सकते हैं और इसको आप नोट करें और नोट करने के बाद इसको प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो जो आपको जो चैनल बने हैं उस चैनल्स में नंबर भी हैं जिस सब्जेक्ट के टीचर्स के, आप उनसे डिस्कस भी कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।